डिग्री. सो वी कैन कंसिडर एंगल ए एज ओरिजिन. सिंपल सा कंसेप्ट होता है. एंड ए बी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3. ठीक है. Okay, so this one is angle A, next one angle B, this one point C. ठीक है. देखो क्यों हमने लिया, यहाँ पे दिया हुआ ये दिया हुआ हमारा 90 डिग्री. AB is 1, so पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1. तुम इसको एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो B को, कोई इशू नहीं है. ठीक है. एंड AC इक्वल टू 3, AC equal to 3. This length is 3. So its coordinate will be 3,0. मतलब मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से लिया है. ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 0. ठीक है. इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 0 टचेस द साइड ए बी एंड ए सी. ठीक है. ए बी और ए सी को वो टच कर रहा है. और ABC जो ट्रायंगल होगा इसका सरकम सर्कल. पहले मुझे बताओ सरकम सर्कल किस तरीके से निकालते हैं, क्या कंडीशन होती है सरकम सर्कल के लिए? It will touch all, like it will be at the boundary of the triangle. Yeah, we can say this is the boundary of the triangle. Then how you can find the circumcenter? What is the circumcenter of any right angle triangle? Is there any particular condition? Yeah, the midpoint of hypotenuse. Yes, very good. So the midpoint of hypotenuse will be the circumcenter. ठीक है. तो here midpoint is 1/2 and 3/2. वन बाय टू एंड 3/2. ठीक है. मिड पॉइंट हो गया. अब कंडीशन क्या है, ABC. पहले तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि AB और AC को टच कर रहा है. ठीक है. तो लाइक दिस. ठीक है. और एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि ABC का सरकम सेंटर है. ठीक है. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ. ABC का सरकम, एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नहीं होगा. पहले हम सरकम सर्कल बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. तो पहले इसका मैं सरकम सर्कल बना लेता हूँ. कंसिडर. ठीक है. एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन रहा बट फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, उसका सरकम सर्कल है. ठीक है. अब कंडीशन क्या है कि एक दूसरा जो सर्कल है वो इसके अंदर में है, जो कि इसको इंटरनली टच कर रहा है. मतलब AB को भी टच कर रहा है, AC को भी टच कर रहा है और लाइक दिस. ठीक है. तो उसको इंटरनली टच कर रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट वाले का जो इसका मिड पॉइंट है या सरकम सेंटर, इसको मैंने लिया C1. ठीक है. सेकेंड वाले का जो सरकम सेंटर है, sorry, जो C should be right E, like any point actually. Okay, so we can write, actually the condition is we can write C1 C2 equal to R1 minus R2.
let me explain. Okay, no issue. We can write D and E. ठीक है. ठीक है. This one is D, and the center of the second circle is E. ठीक है. E, right. अब देखो कंडीशन क्या आती है. एक कंडीशन होती है कि अगर कोई सर्कल है, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, तो इनके बीच में एक कंडीशन आती है. क्या आती है? सपोज एक का सेंटर है C1, दूसरे का सेंटर है C2, और एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2. तो C1, C2, R1, R2 के बीच में कोई कंडीशन होती थी? बेटा फैमिली ऑफ सर्कल तुमने पढ़ा है? Not yet. देखो फैमिली ऑफ सर्कल में 4-5 कंडीशंस होती है, और उसी से हमारे पास एक कंडीशन आती है, जैसे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, ठीक है, एंड उसी से हमारी रेडिकल एक्सिस की भी कंडीशन वहीं से आती है. रेडिकल एक्सिस तुमने पढ़ा है? No, actually, whole chapter is not yet done. Little bit is remaining. हाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो देखो कंडीशन होती है यहाँ पे, मैं उस कंसेप्ट को जरा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ. कंडीशन होती है, देखो यहाँ पे जैसे हमने एक बड़ा सर्कल लिया, उसके अंदर में ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है, उसको इंटरनली उसको टच कर रहा है. मतलब बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है. पहले वाले का सेंटर C1, दूसरे वाले का सेंटर C2. ये टोटल जो है ये है R1 रेडियस, एंड सेकेंड वाले का रेडियस है R2. तो हमारे पास क्या बनेगा? C1 इंटू C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2. अब इसमें मैंने मॉड क्यों लिया? मॉड लेने के पीछे रीजन ये है कि इनिशियली जब क्वेश्चन गिवन होता है तो वहां हमें ये नहीं पता होता है कि C1 वाला सर्कल बाहर है या C2 वाला सर्कल बाहर, इसलिए यहाँ पे मॉड लेते हैं. अगर तुमको चीजें अगर क्लियर है, ठीक है, सपोज यू नो विच सर्कल इज बिगर, देन वी कैन राइट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो मतलब R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 भी पॉसिबल है, बट ये नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको मॉड लिया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारी सेम कंडीशन है. देखो यहाँ DE हो गया, एक का सेंटर D है, दूसरे का सेंटर E है. ठीक है, एक का सेंटर D है, दूसरे का सेंटर E है. अब जो E वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल विद सेंटर E. ठीक है, अब E का सेंटर मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं R, R, क्योंकि उसका रेडियस R दिया हुआ है. ओके. ये कैसे हुआ, समझ आ रहा है क्या? R, R. Yeah, just means how we can write it this in the form R, R. Why we cannot take R, 2R or R, R plus 3 or R plus X like this? like because like X axis, like X coordinate and Y coordinate distance is same. Yes, actually this is the equation of circle touching both axes. ठीक है, equation of circle touching both the axes, so its distance from X coordinate and Y coordinate both are same. ठीक है, both are same, that's why radius is R, and the distance from the circle from the coordinate plane is always fixed. So this one is R, R, so its center will be R, R. ठीक है, क्लियर है? Right. हाँ. तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया. E का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया R, R. ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या आ रही है? C1, C2 इक्वल टू R1 माइनस R2. एक्चुअली कल मैं तुम्हारी मैम को मम्मा को मैंने इसलिए बोला था कि एडवांस के एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट कई सारे लगते,
हाँ, एक क्वेश्चन को करने में हमको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ एक कंसेप्ट से नहीं होगा, एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट लग रहा है। जैसे यहीं पे देख लो, एक तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, फिर यहाँ पे आ गया C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो सब क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। या चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट क्या आया, DE इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक के जो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, एक का रेडियस तो R है, अब दूसरे का रेडियस हम निकाल सकते हैं। देखो BC का जो हाफ होगा, ठीक है, BC की जो हाफ लेंथ होगी वो बनेगा एक रेडियस। तो BC की लेंथ कितनी है, √10 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √10 हो गया। तो √10 का हाफ, तो मतलब √10/2। सो DE इज R माइनस √10/2। ये क्लियर हुआ क्या इस कंसेप्ट के थ्रू? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 ये हमने मॉड लिया। DE इक्वल टू R माइनस √10/2, जहां पर D का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, क्योंकि वो मिड पॉइंट था, तो ये हमारे पास है 1/2 3/2। एंड E का कोऑर्डिनेट हमारे पास है R, R, ठीक है। डिस्टेंस अब फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास हो गया √R माइनस 1/2 का स्क्वायर, R माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू R माइनस √10/2 दिस होल्स। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, चल जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो गुड। एक काम कर लो, पहले यहाँ तक थोड़ा इसको जरा एक बार नोट कर लो, तो नहीं तो फिर तुम्हारा छूट जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ठीक लगे तुमको। एक्चुअली नोटेड ओके, यू हैव नोटेड, सो इट्स गुड। तो अब इसके आगे हम चल रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर करके इसको हम ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो बनेगा R स्क्वायर माइनस R प्लस 1/4 R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 9/4 इक्वल टू R स्क्वायर माइनस √10R प्लस 10/4। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 1/4 प्लस 9/4 10/4 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास बनेगा R स्क्वायर इक्वल टू 4R माइनस √10R। सो R not equal to 0, this is given, R greater than 0. So R equal to 4 माइनस √10। क्या आंसर है मुझे नहीं मालूम। Just a minute. I will just note it. ये इंटीजर टाइप तो नहीं था ना? नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शंस होंगे इसके फिर। No, actually it is integer type. It is integer type. No options not given. सो R माइनस √10 इसके नियरेस्ट इंटीजर को हम देखेंगे फिर। Okay. क्योंकि अगर इंटीजर टाइप है, देखो √10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, ये बनेगी 3.2 अप्रोक्सीमेट है, तो 4 माइनस 0.2, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 0.8। तो 0.8 क्योंकि वो 0.5 से बड़ा है, सो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो 0.5 से छोटा होता,
मान लो 0.2, 0. 0.3 या 0.49 तक होता है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली उसको हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? दिस इज जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन फॉर इंटीजर, ठीक है ना? ओके. अभी अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो एक बार। Yeah, noted. ओके, नोटेड, सो इट्स गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 0, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है G be the circle of radius r greater than 0 and G1, G2 up to Gn be n circles of equal radius. Suppose each of n circles touches G externally. मतलब क्या है, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और उसके बाहर छोटे छोटे सर्कल और लगे हुए हैं। मतलब ये टच है, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने में हो रहा है। अब कंडीशन इसमें और भी है, देखो, जी आई टचेज जी आई प्लस 1 एक्सटर्नली एंड जी एन टचेज G1, तो ये अगर मैंने लिखा G1, G2, G3, ये हमारा लास्ट आ जाएगा G, ठीक है? Gn. और हाँ, मतलब G1 से लेकर पूरा Gn तक उसको कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब वो बाहर से पूरा उस सर्कल को टच करते जा रहा है, ठीक है? वो तब तक पूरा सर्कल G1, G2 चल रहा है जब तक कि पूरा G1 तक पहुंचना चाहिए। ये दिया हुआ क्वेश्चन, देखो पढ़ो जरा, लाइन पढ़ना। लेट कैपिटल G बी अ सर्कल ऑफ रेडियस R, अंदर वाले सर्कल जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है R, और बाहर में जो है G1, G2 अप टू Gn भी n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। जो बाहर के जो सर्कल है सबका रेडियस इक्वल है, सबकी जो इन सबके जो रेडियस है वो है स्मॉल r, इसका जो रेडियस है ये है कैपिटल R, ठीक है? राइट. ठीक है, अब उसको जो कर रहा है, मतलब G1, G2 अप टू, मतलब जो है जैसे G1 जो होगा G2 को टच करेगा, G3 जो होगा G4 को टच करेगा, G5 जो होगा G6 को टच करेगा एंड सो ऑन, ठीक है? और वो कहां तक जा रहा है, सबसे लास्ट में बोल रहा है Gn टचेज G1 एक्सटर्नली, ठीक है? Gn टचेज G1 एक्सटर्नली मतलब क्या है, G1 G2 को टच कर रहा है, G2 G3 को टच कर रहा है, लाइक दिस। Gn जो होगा वो G1 को टच करेगा, मतलब उस सर्कल के बाहर में छोटे छोटे n सर्कल टच कर रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? अब यहाँ पे दे रहा है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ।